फिर हम इनकी साइकोलॉजी में जाएंगे, ये साले कराते क्यों ऐसा, मिलेगा क्या इन्हें वेरीफाई करा के? अरे फिर दे कैन स्लाइड इनटू गर्ल्स डीएम ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ जी जनता, जब हम आज इस आलीशान से एयरबीएनबी में बैठे हुए थे, हमने सोचा कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे हम ऐसी वीडियो बना सकते हैं जिससे साल का अंत एकदम ही लाजवाब हो जाए। तो हम बात कर रहे थे एंड इंस्टाग्राम चला रहे थे, यही सोफे पे पड़ा हुआ था मैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोअर्स वगैरह के बारे में। एंड अभी काफ़ी ट्रेंडिंग भी है कि फेक फॉलोअर्स बढ़वा लेते हैं लोग, फिर वो वेरीफाई हो जाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक छोटा सवाल आया कि इन लोगों के फॉलोअर्स भी फेक, इनका एंगेजमेंट बिल्कुल निल, इनको कोई जानता नहीं, बट फिर भी इनके नाम के आगे इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड टिक है, वो नीला वाला, जिसके लिए हम जैसे मतलब लोग मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, उसके बाद भी नहीं बना। एंड यहाँ पे ये रैंडम प्रोफाइल्स हैं जिनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं, एंगेजमेंट कुछ नहीं है, पर टिक वेरीफाइड है। तो मैंने सोचा कि ये करते कैसे हैं ऐसा। एंड काफ़ी रिसर्च करने के बाद, इनफैक्ट इतना ऑब्वियस है ना ये चीज़ कि तुमको इसके लिए रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी, तुमको देने हैं पीआर कंपनीज को पैसे। अच्छा ठीक है, let me take a back track to explain the entire process to you कि इंस्टाग्राम पे आप फेक वेरिफिकेशन टिक कैसे बढ़वा सकते हो। अगर तुमको लगता है कि तुम इंस्टाग्राम को डायरेक्ट जाके पैसे दे सकते हो और फिर इंस्टाग्राम वेरीफाई कर देगा, ऐसा नहीं होता है। वो इंस्टाग्राम के एम्प्लॉयज़ के हाथ में नहीं है, वो इंस्टाग्राम के जो, अगर तुम किसी को जानते हो जो इंस्टाग्राम फेसबुक में काम करता है, उसके हाथ में नहीं होता है। ये नहीं होगा कि तुम बॉम्बे जाओ, इंस्टाग्राम के ऑफिस में जाकर तुम पेटी रख दो कि आप मेरे को वेरीफाई कर दो। पेटी तुम्हें रखनी पड़ेगी बट इंस्टाग्राम के ऑफिस में नहीं रखनी पड़ेगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। जब इंस्टाग्राम को किसी को वेरिफिकेशन देना होता है ना, इंस्टाग्राम का अगर तुम अभी भी, अगर तुम्हारे बिजनेस प्रोफाइल है, तुम जाके खोल के देखो कि इंस्टाग्राम पे कैसे होता है वेरिफिकेशन, तो तुमको सबमिट करना पड़ता है रिक्वेस्ट एक, एंड दे टेल यू कि अगर हमको आपके नाम के ऊपर इतनी रेलेवेंट चीज़ें नहीं मिली तो हम आपको वेरीफाई नहीं करेंगे। सो फॉर एनीवन हु वांट्स टू गेट वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम, बहुत ही सिंपल तरीका है। इनफैक्ट अगर तुम बहुत हल्के से भी पब्लिक फिगर हो ना, तुम पे एट सम पॉइंट ये पीआर वाले लोग आ जाएंगे जो तुमको बोलेंगे कि सर या मैडम, हम आपको इंस्टाग्राम पे वेरीफाई करा देंगे, आपको बस लगेंगे 10-15 हज़ार रुपये पर आर्टिकल। अब वो तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है कि तुमको 2 आर्टिकल में वेरीफाई होना है या फिर तुमको 10 लगेंगे। डिपेंडिंग अपॉन दैट तुमका 50,000 से 1-1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन टिक लेने में। अब आर्टिकल लिखने के बाद व्हेन यू सबमिट दैट वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, और इंस्टाग्राम का जो क्रॉल एल्गोरिथम होता है ना, जो वेरिफिकेशन के लिए मैनेज करता है, उसका काम ही है कि वो देखता रहे कि जो जो पॉपुलर प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में ऑफ इंस्टाग्राम कितनी बात हो रही है, उनके बारे में गूगल पे कितने आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में रेप्यूटेड वेबसाइट्स जिनकी अच्छी रैंकिंग है गूगल की नज़रों में या फिर इंस्टाग्राम की नज़रों में या फिर ओवरऑल वेब पे, उनके नाम वहाँ कितनी बार अपीयर हो रहे हैं। तो उस हिसाब से इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन मांगता है। अगर तुम्हारे पे 10 आर्टिकल हैं या फिर तुम्हारे पे एक फेक विकिपीडिया पेज बनवा दिया गया है एंड इंस्टाग्राम उसको देख लेता है, तो चांसेस आर कि तुम्हारे वेरीफाई होने के, तुम्हारे अकाउंट के इंस्टाग्राम पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये होता है प्रोसेस, ये तुमको भी करना है, तुम आज भी कर सकते हो। तुम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, पीआर कंपनीज पे जाओ, उनको थोड़े से पैसे दो, मतलब बहुत सारे पैसे दो, और फिर तुम वेरीफाई हो जाओगे। फिर मैंने सोचा कि आखिर कोई ऐसा करेगा क्यों? Why would someone spend so much time, money and effort to get a tick on their Instagram name rather than focusing on their content? अगर एक इन्फ्लुएंसर है या फिर एक पब्लिक फिगर है जिसके बारे में सब जानते हैं, तो अल्टीमेटली सूनर और लेटर तुम्हारा नाम वेरीफाई हो जाना है इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब से इंस्टाग्राम का वेरिफिकेशन बहुत डिफरेंट है, बिकॉज यूट्यूब पे आई थिंक यू नीड टू क्रॉस 100,000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद तुम वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। अगर तुम्हारे उतने नहीं है तो यूट्यूब तुमको वेरीफाई नहीं करेगा अनलेस तुम जैसे कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन का तुम्हारा इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब अकाउंट है, चंद चांसेस आर कि तुमको वेरीफाई कर दे, बट जनरली यूट्यूब उस पर नहीं करता है। इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अगेन सवाल यही आया कि कोई ऐसा क्यों करेगा, किसी के पास ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि उसको ये करना पड़ेगा? एंड इसका जवाब इंस्टाग्राम में छुपा है। लाइक द अंडरस्टैंडिंग हियर हैज टू बी कि इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म विच इज फिल्ड विद थिंग्स ऑफ वैनिटी। अगर एक तुम्हारे डीएम रिक्वेस्ट में वेरीफाइड टिक वाले इंसान की रिक्वेस्ट हो तो तुम्हें खुद देख के अच्छा लगेगा। मेरे पास जब किसी ऐसे पब्लिक फिगर का या फिर एक ऐसे इन्फ्लुएंसर का या क्रिएटर का मैसेज आता है जो मेरी रिक्वेस्ट में पड़ा होता है, मैं वेरीफाइड टिक देखने के बाद गारंटीड है कि मैं उसका डीएम खोलूंगा। एंड ये तो चलो क्रिएटर टू क्रिएटर होता है। अगर कुछ लड़के होंगे जिन्होंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल वेरीफाई करा दिया, फेक फॉलो डलवा दिए, उनका इंटेंट यही होगा कि वो किसी लड़की के डीएम में चले जाएं या फिर वो किसी इन्फ्लुएंसर इंसान के डीएम्स में चले जाएं। बट अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि ये जो वेरिफिकेशन इस तरीके से आएगा ना, वो सिर्फ एक वैनिटी मेट्रिक के अलावा और कुछ नहीं है। अगर तुमको अपनी खुद की अंतर आत्मा को शांति देनी है,
अगर तुमको खुद को अपनी आत्मा को शांति देनी है कि तुम्हारा इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड है, अब तुम किसी को भी मैसेज कर सकते हो, तुम्हारा मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम वहीं तक पहुंच पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि अपना इंस्टाग्राम पे वेरीफाई करा लेते हैं, या फिर अगर तुम सोच रहे हो कैसे होता है, देन द सोल्यूशन एंड द आंसर टू दिस इज वेरी सिंपल, कि इट इज ऑल इन द नेम ऑफ वैनिटी। एंड इन पीआर कंपनीज के लिए, या फिर जो बीच में दलाल होते हैं जो ये करवाएंगे आर्टिकल तुम्हारे, उनके लिए तो बहुत ऑब्वियस है कि तुमको करवाना है, तुम उनके पास आ रहे हो और वो तुमसे बहुत सारे पैसे लेके चले जाएंगे। मे बी मनी डजंट मैटर टू यू, देन यू हैव टू आस्क अ डीपर क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि मैं इस वैनिटी के पीछे इतना क्यों पागल हूँ, मेरे अपने अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या कमी है ऐसी जो मैं इस वैनिटी के ब्लू टिक के पीछे भाग रहा हूँ। एंड आई थिंक यही सवाल है। अगर तुमने देखे हैं ना लोग ऐसे जो ये वेरिफिकेशन टिक लेके घूम रहे हैं, उनसे पूछो कि भाई साहब या दीदी आपकी जीवन में ऐसी क्या कमी है, आपको किसने प्यार नहीं किया जो आपको इंस्टाग्राम के वेरिफिकेशन टिक से वो कमी पूरी करनी पड़ रही है। बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज वॉट इट इज, दिस वैनिटी मेट्रिक ऑफ गेटिंग अ ब्लू टिक ऑन इंस्टाग्राम, गेटिंग अ वेरिफिकेशन टिक ऑन दी, मतलब विद दी पर्पस, ताकि लोग तुमको जाने, वो वैसे नहीं होगा। लोग तुमको तुम्हारे काम से जानेंगे, लोग तुमको तुम्हारे कला से जानेंगे, लोग तुमको ब्लू टिक के बाद एक बार देखेंगे, रियलाइज करेंगे कि तुम्हारे फॉलोअर इतने ज़्यादा है, तुम्हारा एंगेजमेंट कम है, तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं है, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। एंड फिर तुमको तो वैनिटी मैट्रिक चेक हो गया, बट जिस इंटेंट से तुम गए थे कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, वो इज्जत तो सैडली नहीं मिल पाएगी। तो अगर वैनिटी मैट्रिक चाहिए तो आई मीन गो अहेड, मुझे 2-1.5 लाख रुपये मैं करवाऊंगा तुम्हारे लिए यार, बट मैं मत देना, मैं नहीं करवाऊंगा। That's it for this one. Thank you so much for watching it till the end. I will see you in the next one. Goodbye.